नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स बाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए करते हैं बीटीसी बिटकॉइन जो आपका फेवरेट है क्रिप्टो का अपना करते हैं बिटकॉइन का प्रेडिक्शन कि अगले 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन किन किन लेवल्स पे हम लोग को ट्रेड दे सकता है, उसका क्या सिनेरियो रहेगा, क्या ट्रेंड रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। अरे दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका व्यू एकदम क्लियर रहे, ताकि आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो, आप ट्रेड कर सके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीज़ें देख लेते हैं और साथ में कर लेते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल तो सभी करते हैं, लेकिन अब आ गया है वक्त साइकोलॉजिकल एनालिसिस का, ठीक है। तो साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल का भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों को मिक्सअप करके इसका अच्छा सा सेटअप बनाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, ये हमें सपोर्ट जोन लग रहा है। 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट एंड 4 टाइम पे आ रहा है। अपने सपोर्ट जोन के पास अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है या फिर अभी आ चुका है, जो कि लेवल से 1,17,400 के आसपास, 300 से 400 का लेवल, ठीक है। देखो बीटीसी में 400-500 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो उनको आप अपने लॉट हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। किसी के लिए 100 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉट साइज कैसी है उसकी, और किसी के लिए भाई कोई अगर इन्वेस्टर है तो वो अपने हिसाब से ट्रेड करेगा। तो पॉइंट का मैं यहाँ पे महत्व न रख के ये देखूँगा कि मार्केट अब जाएगा कहाँ, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, इसके सवाल ढूंढते हैं। सवाल के मतलब जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने बताई दी कि देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बायर्स बाई करने की कोशिश करते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। सभी जानते हैं कि बायर्स बाई करने की कोशिश करेगा और किया भी है। वन टाइम इसको मिटाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखो वन टाइम यहाँ पे आया, लोगों ने बाई किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। सेकेंड टाइम आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। उसके बाद फिर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब फिर वहीं पे मार्केट है भाई। तो अभी क्या हो सकता है, फिर वही कंडीशन हो सकती। एक कंडीशन ये हो सकती कि यहीं से मार्केट शूटअप कर जाए 1,19,000 के आसपास, यानी कि आपको 1,500 पॉइंट दी जा सकता है मार्केट, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती कि भाई यहाँ पे अलर्ट रहने की भी कोशिश है। देखो इसकी जो पूँछें निकली हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। पूँछ, ये पूँछ ही सबसे खतरनाक है। पूँछ है कितने लेवल्स की, आइए इसको नाप भी लेते हैं। कितने पॉइंट की कोई पूँछ नीचे जा रही है, ये जा रही 1,16,550। तो इस लेवल को मार्क कर लिया जाए हमारे लोगों के हिसाब से। चलो मार्क कर लेते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। जो चीज़ समझेंगे उसको क्लियरिटी के साथ समझेंगे, वरना फ़ायदा क्या रहेगा। अब ये हम लोग को लेवल मिल गया 1,16,566 का, मतलब 60 के आसपास, 550 के आसपास का लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी ये तो हो गई, अपना सपोर्ट मैंने बता दिया ठीक है। सपोर्ट तो आपने देख लिया कि भाई सपोर्ट के पास है, यहाँ पे भाई किया जा सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सपोर्ट जोन के आसपास है, आप भाई कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन ये तो एक नॉर्मल वे का हुआ ना, नॉर्मल तरीका हुआ ना, और मार्केट नॉर्मल रहता नहीं है, तो तुमको भी पता है। तो मार्केट कर क्या सकता है, मार्केट कर क्या सकता है, आइए वो देख लेते हैं ना। सबसे पहली चीज़ है, जब मार्केट यहाँ पे आया बड़ी तेज़ी से, ये रेड कैंडल देखो, इसको जूम आउट करता हूँ ताकि तुम लोग को इसको क्लियर व्यू मिले, है ना। इसको जूम कर लेता हूँ, इसको पूरा तरीके समझाऊंगा ताकि तुम्हें कोई डाउटे ना बचे, है ना। डाउट बच गया तो फ़ायदा क्या मेरे चैनल पे आने का। देखो मार्केट इस वाली कैंडल पे कितना तेज़ी से धड़ाम से गिरा, ठीक है। क्यों गिरा, क्योंकि इनके असल खाने थे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इस पर सेलिंग किया, क्या किया, जम के सेलिंग किया। लेकिन नो डाउट मार्केट बहुत होशियार, उसने उसको सिकोड़ लिया। सिकोड़ने का मतलब ये है, समझ लेना, कहने का मतलब उस कैंडल में ही लोगों के एसएल ले लिया, ठीक है। एक एक कैंडल में ही एसएल ले लिया, किसी ने छोटे छोटे एसएल लगाए होंगे, उसको ख़त्म कर दिया और अदर एक रेड कैंडल डाल दी। अब तो लोगों ने कहा यार अब इस बार एसएल हिट हो गया है,
इस बार तो पक्का नीचे चला जाएगा। उन्होंने क्या किया, इस पर भी ट्रेड मार दिया नीचे सेल साइड का, ठीक है। फिर उसने छोटा सा विक बनाया, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट ऊपर लेकर गया, लोग नहीं निकले, सोचे कि नहीं सेल में ही बैठेंगे। फिर अनादर उसने एक चांस लिया, इस पर भी सेल किया, इस पर भी उन्होंने धोखा खाया। तो यहाँ पे सेलिंग हो गई गज़ब की, यहाँ पे इस कैंडल पे सेलिंग हो गई थी, ये वाली कैंडल पे इस पे सेलिंग हो गई ना, मतलब बल्कि। और लोग बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि यहाँ पे जब सेलिंग करता है ना, इस कैंडल पे जिसने सेल किया होगा तो अपना एसएल यहाँ मेंटेन कर दिया होगा, इस कैंडल के ऊपर, है ना, इस कैंडल के ऊपर मेंटेन किया होगा ना। कुछ लोग बहुत दमदार आदमी होते हैं, बहुत ताकतवर आदमी होते हैं, बहुत जड़ीले टाइप के, तो वो लोग अपना एसएल यहाँ रख दिए होंगे, कुछ एसएल यहाँ भी रख दिए होंगे यार। तो ये 3 जगह एसएल मेंटेन करवा दिया इसने। तो मार्केट ने 3 जगह एसएल मेंटेन करा, इसका मतलब अब उन्हें उड़ाने का वक्त आ गया। चलो ठीक है, मार्केट ने हैमर बनाया और हैमर बना के ही सीधे सबको लपेट दिया। ये तो इनकी कहानी ख़त्म करना हुआ, ठीक है, ये तो इनकी कहानी ख़त्म हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ से चल ये स्टार्ट हुआ होगा तो इसमें भी तो रिटेलर घुसेगा भाई, जाहिर सी बात है। इसका वो छोड़ देता, पल्लू इसका छोड़, इसमें जो बैठे वो निकल गए, उससे मतलब नहीं। अब मतलब रह गया हमारा इससे, यहाँ पे रिटेल बैठ गया होगा ना, तो रिटेल बैठा कहाँ से, रिटेल बैठा यहाँ से, रिटेल बैठा यहाँ से, रिटेल बैठा यहाँ से। कॉमन सी बात है, मतलब 1 2 और 3 एसएल, 3 एसएल पेंडिंग थे। बहुत जड़ीले लोग जो थे, अबे जड़ीले तो भूल ही गया मैं, जड़ीले लोग इसके नीचे होंगे या फिर यहाँ होंगे या वहाँ होंगे, है ना भाई, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे होंगे एसएल सबसे ज़्यादा कि नहीं होंगे। तुम भी कॉमन सी बात है यार, तो सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि आया है सपोर्ट पे, तो इन्वेस्टर सोच रहा है कि बाई कर लूँ, ट्रेडर भी सोच रहा है मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, मार्केट अप जाएगा। लेकिन मार्केट को कुछ और करना है, मार्केट आ रहा है इसका मतलब वो सब बार बार तुमको थोड़े वहीं पे पैसा देता रहेगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम मार्केट से होशियार हो? नहीं होशियार हो, वो कुछ ऐसा करेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो आइए सोच लेते हैं, हम रिटेल तो है नहीं, तो हम रिटेल की तरह नहीं सोचते हैं, हम मार्केट की तरह सोचते हैं कि वो कैसे रिटेल का पैसा खाएगा, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब एक चीज़, इनके तो एसएल गए, पहला एसएल ख़त्म, अरे यार बना लेते हैं, पहला एक ये एसएल ख़त्म, एक ये एसएल ख़त्म, ये एसएल ख़त्म कर दिया इसने, कर दिया कि नहीं। चलो ये वाला ये छोड़ते हैं, अब इस वाले को पकड़ते हैं, ठीक है। सीधी चीज़ तरीके से बताऊंगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन बने रहोगे तो भैया तुम्हारा ही फ़ायदा है। देखो, पहली कैंडल बनी क्या तुम्हारी, शूटिंग स्टार, लोगों ने इस कैंडल पे सेल कर दिया, ओके नो डाउट। इस कैंडल पे सेल किया, इस कैंडल पे सेल किया, सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ कर डाली इस वाले पे, तो मार्केट ने तुरंत ऊपर जाके उनका ऐसे लेने की कोशिश करी ना कि हुई। यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रह गया, ठीक है, यहाँ पेंडिंग रह गया, यहाँ रह गया। अब यहाँ पे तो कुछ कमी होंगे लेकिन यहाँ ज़्यादा रह गए, ये वाले, ये टॉप पे, क्योंकि ये पैटर्न सबको पता है, रिटेल को भी पता है, मार्केट को भी पता है, और ये भी पैटर्न सबको पता है, मार्केट को भी पता है, रिटेल को भी पता है कि तुमने इस पैटर्न पे ट्रेड किया होगा, तुमने इस पैटर्न पे ट्रेड किया होगा, पता है उसको, और तब भी गिर रहा है। चलो ठीक है, वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि अब तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, है ना। तो भावनाओं से कैसे खेलेगा, अब ये सपोर्ट जोन पे आया है, ये ग्रीन क्यों बना रहा, इन्वेस्टर आओ और यहाँ से ट्रेड करो। थोड़ा सा ग्रीन अगर ये इतनी बना दिया तो रिटेल जम के बाइंग कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तो उसके बाद ये इसको गिरा देगा और कैसे ले लेगा। मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा, तो इनके ऐसा लेगा, यहाँ पर आकर के इनको ख़त्म कर देगा, फिर यहाँ से भगा ले जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, और हो सकता है थोड़ा सा और नीचे ले जाए, रुक जाओ पूरा समझ लो यार।
थोड़ा सा भी चूकना नहीं, चूक गए तो मेरे वीडियो का बनाने का मतलब निकल जाएगा। तो आइए इसको पहले करते हैं ऐसे, है ना। तो कर क्या सकता है वो, ये कर सकता है कि वो यहाँ पे तो दिखा रहा है यार, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि सपोर्ट जोन पे बाइंग पे रिटेल आओ, रिटेल आओ, रिटेल आओ, रिटेल आओ, इन्वेस्टर भी आओ, या इन्वेस्टर भी बाई करेगा। तो इन्वेस्टर ही अगर यहाँ पे बाई करता है तो इन्वेस्टर रेयर बन जा। चलो बना रहा हूँ फिर से, ओके, नो डाउट। तो इन्वेस्टर यहाँ बाई करेगा और साथ में बाई करेगा रिटेल। चलो ठीक है, तो मार्केट को अब जाना चाहिए, चलो जाएगी ऊपर। तो उस पर भी कुछ कर लिया जाए चर्चा, क्यों जाएगी, कैसे क्या जाए, क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिटेल बाई करेगा, इन्वेस्टर बाई करेगा, थोड़ा ऊपर ले जाएगा, फिर उसके नीचे ले जाएगा, यहाँ तक इस पूंछ के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट। मेरे हिसाब से पूंछ के नीचे का मतलब 16,000 के आसपास का लेवल लेने की कोशिश करेगा। तो अपना लेवल निकल के आ गया, सीधी सी बात, अपना बाइंग लेवल। ठीक है, तो बाइंग लेवल अपना लिख लेते हैं हम लोग। तो अपना बाइंग लेवल है भैया, ये लेवल होगा 16,200। 200 बहुत है, ठीक है, 16,200। अगर ये लेवल मिलता है तो भैया सोने पे सुहागा हो। यहाँ पे जाने दो इनको, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद गिर जाएगा, फिर यहाँ पे जब आएगा थोड़ा नाटक करेगा, फिर ऐसे मारेगा ये कैंडल, तो ये सबके एसएल खाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बाइंग लेवल निकल के आ गया अपना 16,200 और टारगेट अपना निकल के आ गया। वही टारगेट भी लगा लेता हूँ मैं। अरे यार तुमको नहीं लगाना, टारगेट लगाना, ठीक है। तो टारगेट का लाइन अपना क्या रहेगा, अरे यार तो मतलब वो टारगेट अपना इसके ऊपर ही रहेगा, 1,19,722। ठीक, ये अपना टारगेट है। और मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको जो है एनालाइज किया है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना। 100-200 वाले, 300 वाले अपने हिसाब से ट्रेड करना। या तो तुम परफेक्ट एंट्री पे ट्रेड करो तो तुमको बढ़िया पॉइंट मिलेंगे, 16,000, 1,16,200 के आसपास। ठीक है, या तो ये यहाँ पे आ जाए, क्या बोलते हैं, इस लेवल पे, इस पूंछ से थोड़ा सा भी नीचे जाए, 100 पॉइंट, 10, 20, 30 पॉइंट भी जाए, तुम बाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम बाई करोगे, तुमको प्रॉफिट आ सकता है आराम से। ये टारगेट लगा लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, और नाटक भी करेगा, देख लेना। यहाँ से जब बाई करवाएगा, इसके बाद ये ना सोचो कि डायरेक्ट तुमको दे देगा पूरे पॉइंट। अरे यार इतना बेवकूफ़ नहीं है मार्केट। वो तुमने मान लो यहाँ पे बाई कर लिया और तुमको ले जाके वहाँ पहुँचा देगा, ऐसा नहीं करेगा। पहले वो यहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोगों ने क्या किया है, फिर आउट, पहले यहाँ ले जाएगा, फिर तुमको फिर आएगा, निकालेगा, फिर जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना चार्ट। देखो यहाँ पे इन्वेस्टर बाई करेंगे, नो डाउट, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट लेके जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे, फिर उसके बाद सीधे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके चार्ट बनने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हुई, लंबी वीडियो है, देख लेना पूरी। ठीक है, बाकी लाइव सब्सक्राइब कर डालो यार, छोटा चैनल है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जानकारी नहीं है। ठीक है, जितनी जानकारी है इनफ है मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी। सब्सक्राइब कर डालो, जानते सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, बहुत जड़ीले आदमी हो। सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों तुम्हारी वाट लग जाती है। फ्री में है, कुछ मिल रहा है तो खरीद लो यार, फ्री में मिले तो क्यों नहीं खरीदते हो। इसको खरीद लो, सब्सक्राइब कर लो और लाइव में आया करो। लाइव में आता रहता हूँ, लेकिन 2-3 दिन से नहीं आया हूँ, फिर से लाइव आऊँगा। आराम से ट्रेड नोट छापते रहना, ठीक है। मतलब सीखते रहना यार, सीखोगे तो ही प्रॉफिट आएगा। बताने से कुछ नहीं होता, बताऊँगा तो व्यू आएगा, और सीखोगे तो तुम्हारा खुद का अपना व्यू आएगा, तब फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। ओके।